हेलो साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर और आज फिर से आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न उन परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं प्रश्न उन्हीं से बनाए गए हैं और जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं उनकी दृष्टि से ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें आप ज़रूर अंत तक देखें। पहला प्रश्न देखते हैं कि उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है। ए ऑप्शन है कर्ता विस्तार, बी है कर्ता पूरक, सी है कर्ता विधेय, डी है विधेय या पूरक। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। देखिए, कर्ता विस्तार वह शब्द या वाक्यांश है जो कर्ता कार्य करने वाले के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है, जैसे उसकी पहचान, विशेषताएं व संबंध। ये वाक्य में कर्ता को अधिक स्पष्ट और विस्तृत बनाने का कार्य करता है। दूसरा प्रश्न है जीवन में बहुत अंधकार है, रेखांकित अंश में कौन सा कारक है। अधिकरण कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, अधिकरण कारक। देखिए, अगर आप इस सेशन को पूरा देखते हैं तभी आपको कुछ समझ में आएगा, वरना आप स्किप कर देंगे या छोड़ देंगे तो इस सेशन से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और आपने बहुत सारे एग्ज़ाम अभी तक भरे होंगे, अगर आप सफल नहीं हुए हैं तो कहीं न कहीं आपने यही मिस्टेक की है कि आप पूरे सेशन को नहीं देखते होंगे और सही से ना समझते होंगे। क्षमा चाहेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं कि दिगंबर का सही संधि विच्छेद है दिग्धनंबर, दिग्धनंबर, दिग्धनंबर या दिग्धनंबर। तो देखिए, दिगंबर शब्द आपको मिलेगा अगर परीक्षा में, तो अगर आपको याद होगा तो आप तुरंत लगा देंगे कि भाई इसका संधि विच्छेद दिग्धनंबर होगा। और अगर इसमें संधि पूछ ली जाएगी तो व्यंजन संधि आप बता देंगे। जैसे बगीच शब्द भी पूछा जाता है, सदाचार भी शब्द पूछा जाता है, तो ये तीनों शब्द आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इसलिए इनको रखा गया है यहाँ पर। चौथा प्रश्न है इनमें से कौन सा युग्म गुस्से का समानार्थी नहीं है। ए ऑप्शन है क्रोध, बी है अमर्ष, सी है अपकर्ष, डी है रोष। आंसर इसमें राइट होगा सी। दिए गए शब्दों में अपकर्ष शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है, क्योंकि अपकर्ष का अर्थ होता है अवनति, उतार, हिरास। ठीक है, अन्य विकल्प क्रोध, अपर्ष, रोष, गुस्से ये सभी समानार्थी शब्द हैं। पांचवा प्रश्न जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग कैसा होता है। पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, नपुंसकलिंग होता है या उभयलिंग होता है। तो देखिए, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में अगर आप हट देखेंगे तो वो सभी शब्द ज़्यादातर स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे घबराहट, शपकपाहट, बौखलाहट। ठीक है, चिकनाहट, चिल्लाहट, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। प्रश्न संख्या 6 जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम वर्ष खालिस्तान में लागू किया गया था। वर्ष 1964, वर्ष 1969, वर्ष 1972, वर्ष 1981। आंसर इसमें राइट होगा बी। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम का क्रियान्वयन वर्ष 1969 में किया गया था। इसके तहत परिवार में किसी शिशु के जन्म अथवा किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकरण कराना पड़ता है। सातवां प्रश्न भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। आंसर इसमें राइट होगा बी। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया। आठवां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। धौलाधार पर्वतमाला, महाभारत पर्वतमाला, पीर पंजाल पर्वतमाला या शिवालिक पर्वतमाला। आंसर इसमें राइट होगा सी। देखिए, लघु हिमालय या मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में समानांतर रूप से फैला हुआ है। पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय
80 से 100 किलोमीटर चौड़ी तथा 1800 से 3000 मीटर ऊंची है। 9वां प्रश्न, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील खालिस्तान दक्षिणी ओर स्थित है। आंसर इसमें बताएंगे, बैतरणी डेल्टा है, ब्राह्मणी डेल्टा है, बुद्धबलंगा डेल्टा है या महानदी डेल्टा है। आंसर डी राइट होगा। चिल्का झील भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। ये झील समुद्र का ही भाग है जो महानदी द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने से समुद्र से अलग हो गई है। तो ये महानदी डेल्टा के दक्षिण में है। ठीक है। 10वां प्रश्न, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष खालिस्तान में कानून पारित किया था। तो देखिए, सती प्रथा का जो अंत हुआ था तो उसको अंत करने का जो वर्ष इन्होंने कानून पारित किया था वो था 1829। ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में खालिस्तान को प्रोत्साहित करना है। कृषि नवाचार, डिजिटल बैलेट, स्वदेशी और विशेष उत्पाद, कंप्यूटर ज्ञान। तो इसमें सी ऑप्शन राइट लगाएंगे, स्वदेशी और विशेष उत्पाद। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन टूर दी फ्रांस 2019 का विजेता था? जेरेंट थॉम्स, क्रिप्स क्रूम, स्टीवन क्रूजिक्स या ईगन बैरनेल। आंसर डी राइट होगा। वर्ष 2019 टूर दी फ्रांस का 106वां संस्करण था जो साइकिलिंग के 3 ग्रैंड टूर में से एक था। इसके विजेता कोलंबिया के ईगन बर्नेल रहे। वर्ष 2022 में टूर डी फ्रांस के विजेता जोनास विंगार्ड हैं जो डैन से संबंधित है। 13वां प्रश्न, भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश स्थान पर है, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? आंसर इसमें बी राइट होगा। वर्ष 2018 में राज्य का दौरा करने वाले घरेलू पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जबकि तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है, कर्नाटक तीसरे स्थान पर और आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1902 में, 1910 में, 1916 में या 1921 में? सी ऑप्शन राइट। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 4 जनवरी 1916 को बसंत के दिन की गई थी। अगला प्रश्न, भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन सी है? जरदोजी, चिकनकारी, दस्तरखान या खरीचा? तो देखिए, इसमें करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे? सी, भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा को दस्तरखान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? उत्तर घराना, नृत्य घराना, युग घराना या पूरब घराना? आंसर इसमें राइट होगा डी, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के कलाकारों से जुड़ा प्रसिद्ध घराना है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका जन्म हुआ था। इस घराने को पूरब घराने के नाम से भी जाना जाता है। इस घराने में शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज आदि कथक नृत्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की है? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी या दादा भाई नौरोजी? तो हिंद स्वराज जो किताब है, देखिए ये मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा लिखी गई है और इन्होंने यंग इंडिया हरिजन पत्रिका भी लिखी है। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल, दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड। तो ये पुस्तकें लिखी गई हैं और इनमें से पूछी ही जाती है कोई ना कोई पुस्तक हर वर्ष एग्जाम में। 18वां प्रश्न, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? गणेश शंकर विद्यार्थी, रामानंद चटर्जी, अरविंद घोष या विपिन चंद्र पाल?
आंसर इसमें राइट होगा सी। भारत में वंदे मातरम 1909 में अरविंद घोष द्वारा प्रकाशित एक अंग्रेजी भाषा की साप्ताहिक समाचार पत्र था। ये पहली बार 6 अगस्त 1906 को प्रकाशित हुआ था। इसकी स्थापना बिपिन चंद्र पाल ने की थी। 19वां प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या जवाहरलाल नेहरू? आंसर इसमें राइट होगा सी, भगत सिंह। देखिए, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस, पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू और आज़ादी है आज़ादी रहेंगे चंद्रशेखर आजाद। 20वां प्रश्न, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंगे आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपका मेरठ में। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंगे आज़ादी पार्क के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ में स्थित है। मेरठ जिले में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता तथा बहादुर शाह पार्क बांग्लादेश में है। अगला प्रश्न, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? चिनाब नदी, ब्यास नदी, सतलुज नदी या रावी नदी? आंसर इसमें राइट हो जाएगा सी, सतलुज नदी। दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से लगभग 4555 मीटर ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट रॉक ताल झील तिब्बत से है। अगला प्रश्न, श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी या पेन्नार नदी? आंसर इसमें राइट होगा बी, श्री सैलम बांध कृष्णा नदी पर कर्नूल आंध्र प्रदेश और महबूबनगर यानी कि तेलंगाना जिले के मध्य अवस्थित है। ये भारत का द्वितीय सर्वाधिक क्षमता वाला जल विद्युत उत्पादक केंद्र है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, गंगा नदी, कावेरी नदी? आंसर भी राइट होगा इसमें, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी, पोलावरम सिंचाई परियोजना, गोदावरी नदी, रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी, शिव सुंदरम परियोजना, कावेरी नदी। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है? दिल्ली, राजरा, कोरबा, उमरिया या राजनंदगांव? आंसर इसमें राइट होगा ए, भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति दिल्ली राजरा खान से होता है। ये खान छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य में की गई थी। कोरबा खान एक कोयला खान है जो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, पूसा हाइब्रिड चार किसकी संकर प्रजाति है? आलू, टमाटर, केला या पपीता? आंसर इसमें राइट होगा बी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के वैज्ञानिकों ने टमाटर की एक नई किस्म पूसा हाइब्रिड चार विकसित की है। ये संकर प्रजाति पश्चिमी भारत के लिए उपयुक्त है। इस प्रजाति के 1 हेक्टेयर में रोपाई के लिए लगभग 100 से 150 ग्राम बीज पर्याप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक 2 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या इटली? सी ऑप्शन राइट, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में स्थित हैं। सबसे पुराने विश्वविद्यालय हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना 1996 ईस्वी में हुई थी। इसका आदर्श वाक्य प्रभु मेरा प्रकाश है तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की स्थापना 1209 में हुई थी। 27वां प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत सिंधु, बुला चौधरी, कल्पना चावला, विजेंद्री पाल? आंसर डी राइट होगा, विजेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, विश्व की 5वीं है। वर्ष 1974 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। केंद्र सरकार द्वारा इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है। 28वां प्रश्न, इनमें से कौन नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं? सुशील कर्की, विद्या देवी भंडारी, ओन सारी धारती मागर? इनमें से कोई नहीं। आंसर भी राइट होगा, विद्या देवी भंडारी नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति थी। वह पूर्व की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की नेता रह चुकी है। 29वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 6, 9, 8 या 7? आंसर सी राइट होगा, उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली,
केंद्र शासित प्रदेश मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? कैलाश नाथ गोयल, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा, विजय लक्ष्मी पंडित, विशंबर दयाल। तो देखिए इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त विशंबर दयाल, जो कि 14 सितंबर 1977 से 13 सितंबर 1982 तक उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। 31वां प्रश्न, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? आपको पता है, ये देखिए आधुनिक कंप्यूटर की अगर बात होती है तो वहाँ पर चार्ल्स बेबेज जी का नाम आता है। इन्होंने 1830 के दशक में विश्लेषणात्मक इंजन को विकसित किया, जिसे आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का अग्रदूत कहा जाता है। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? हाइब्रिड, एनालॉग, डिजिटल, इनमें से कोई नहीं। आंसर राइट होगा सी। कैलकुलेटर डिजिटल कंप्यूटर की पद्धति पर कार्य करता है। कंप्यूटर एक प्रकार की गणितीय गणना करता है। अगला प्रश्न, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? आकाश, परम, अर्जुन या सिद्धार्थ। तो आंसर राइट होगा बी। परम 8000 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। ये 1991 से सीडैक द्वारा बनाया गया है। आदित्य भारतीय मौसम विभाग संस्थान पुणे द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर है। 34वां प्रश्न, निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले एक विशिष्ट कार्य है। डेटा, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, प्रोसेसिंग। आंसर सी राइट होगा। एक प्रोग्राम आमतौर पर एक विशिष्ट कार्य निष्पादित करता है। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक संग्रह है जो यूजर को कंप्यूटर, उसके हार्डवेयर तथा अन्य घटकों को एक विशिष्ट कार्य करने में सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न है, एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। नियंत्रण इकाई, कंट्रोल यूनिट, डेटा लेंथ, वर्ड लेंथ, एक बाइट। आंसर सी राइट होगा इसमें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका मतलब रन टाइम पर संदेश संलग्न करना होता है? तो इसमें आप सी राइट लगाएंगे, डायनेमिक, जिसे बाइंडिंग बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? मोटर वाहन, पशुधन, धान का खेत या गन्ने के खेत। तो देखिए इसमें मिथेनोजेनिक नामक एक जीवाणु जिसके द्वारा जैविक प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। चावल, धान के खेतों तथा गन्नों के खेत में जल भराव एवं उष्ण प्रकृति की मिट्टी मिथेनोजेसिस हेतु आदर्श स्थिति प्राप्त करती है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने खालिस्तान में धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। कपिल वस्तु में, लुम्बिनी में, बौद्ध गया में या सारनाथ में। आंसर राइट होगा डी। गौतम बुद्ध के उपदेशों के धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ को अन्य ऋषि पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, धूमर लोक नृत्य है बिहार का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का। आंसर भी राइट होगा। धूमर राजस्थान का अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है जिसमें केवल स्त्रियां ही भाग लेती है। लहंगा पोशाक के साथ जब महिलाएं विशिष्ट शैली में नाचती है तो उनके लहंगे का घेरा एवं हाथों का संचालन अत्यंत आकर्षक होता है। अगला प्रश्न, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको बताइए। 1 मई को श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के नाम से जाना जाता है। मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 को हुई थी, जब अमेरिका के मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटे से अधिक न रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। अगला प्रश्न, दुमपुक्त उत्तर प्रदेश में खालिस्तानी की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है। तो ये है आपकी व्यंजन पकाने की विधि। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, खुर्जा याद रखेंगे। प्रयागराज को संगम सिटी, लखनऊ को नवाबों का शहर और आगरा को सिटी ऑफ ताज। 45वां प्रश्न, भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है? मिजोरम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़। आंसर राइट होगा बी। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये सभी आते हैं। 44वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो ये आप याद रखेंगे, मांजुल द्वीप है जो कि असम में है।
ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मोरलो मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। आंसर राइट होगा बी, 1909 में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनवाया? उदयन, कालाशोक, शुद्धोधन या महागोविंद? आंसर डी राइट होगा, महागोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थानांतरण खेती बैवर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, असम? आंसर राइट होगा इसमें ए, मध्य प्रदेश।